यादव जी की संविधान वाली शादी इन दिनों बिहार में खूब सुर्खियों में है। लेकिन मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं इन दोनों लोगों से, जिन्होंने एक कहकर शादी किया है कि हमने संविधान वाला शादी किया है और लोगों को मैसेज देना चाहता है। उससे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम क्या लोगों को मैसेज देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल होगा इन दोनों जोड़ा से, जिन्होंने दोनों ने बीपीएससी क्रैक करके शादी किया है। और ये मोहतरमा कहती है कि पंडित जी मंत्र पढ़ के चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। उससे ज़्यादा बढ़िया फीलिंग हम खुद पढ़कर जो शादी किए हैं, संविधान वाला शादी, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई हक मिला है। तो मोहतरमा ज़रा आप ये बताइए कि संविधान की कौन से अनुच्छेद में कन्यादान लिखा है, जो आपने पढ़कर कन्यादान आपके पिता किया? संविधान की कौन से अनुच्छेद में सिंदूर दान का विधि लिखा है? संविधान की कौन से अनुच्छेद में, जरा आप बताइए, हल्दी कलता घर घिड़ारी लिखा है? अरे हम यादव लोग हैं, गर्व से कहते हैं भगवान कृष्ण का वंशज है। हम लोग गीता पे विश्वास रखते हैं, हम लोग रामायण पर विश्वास रखते हैं, हम लोग ग्रंथ पर विश्वास रखते हैं। देखिए, संविधान अलग जगह है और ग्रंथ अलग जगह है। कुरान अलग जगह है, संविधान अलग जगह है, ग्रंथ अलग जगह है, बाइबल भागवत गीता अलग है और एक संविधान अलग है। अब एक बात बताइए, इन्होंने जो कहा कि हम संविधान वाला शादी किया, हमने संविधान वाला शादी इसलिए किया क्योंकि पंडित पढ़ के मंत्र चले जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो जब पंडित जी के बात सामने से आपको समझ में नहीं आता है, जब वो मुंह से बोल रहे होते हैं, तो आप बीपीएससी कैसे करेक्ट कर गई? मतलब पंडित जी की बात कोई श्लोक नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेक्ट गई? अगर पंडित और ब्राह्मण से नफरत थी ही तो ना पंडित जी से ही, अब पंडित जी जो पौती पढ़ते हैं शादी के लिए, जो मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र अपने पिता चाचा फूफा मौसा से पढ़वा लेते, आप लोग ना बुलाते पंडित को। लेकिन ये कह देना कि संविधान वाला शादी, तो हमने तो आज तक के कोई संविधान में ऐसा देखा ही नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं कि उस आर्टिकल को पढ़कर शादी के साथ फेरे लिए जाए, सिंदूरदान किया जाए, कन्यादान किया जाए, घर घिड़ारी किया जाए, मड़वा छपरा, ऐसा संविधान में तो कोई लिखा ही नहीं है। संविधान वाला शादी उसे कहा जाता है जो कोर्ट मैरिज होती है। संविधान की कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि शादी के वक्त शेरवानी पहनना है, माथा पे बड़ा तिलक लगाना है, सिंदूर लेना है? अगर ये सब लिखा है तो हम चाहते हैं कि लोगों के बताइए कि संविधान की कौन से अनुच्छेद में तमाम चीज लिखा है। हम जानते हैं कि ब्राह्मणों से नफरत कर सकते हैं, आप ब्राह्मण से बेझिझक नफरत करिए, आपकी मानसिकता हो सकती है। आप पंडित से ना पढ़वा कर जो शादी के मंत्र है अपने पिता चाचा फूफा मौसा से पढ़वा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन लोगों का सिर्फ काम है सनातनियों का किसी तरह से विरोध करना, देवी देवता को अपमान करना, देवी देवता को ठेस पहुंचाना। इन लोगों का सिर्फ एक काम रहा है। अगर भगवान से नफरत है तो फिर भगवान गौतम बुद्ध से प्यार क्यों, ये जानना चाहता है लोग। अगर भगवान से नफरत तो भगवान बुद्ध से प्यार क्यों? अगर भगवान अगर राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, सब काल्पनिक है, तो फिर भगवान बुद्ध काल्पनिक क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं इन्हें तब अच्छा मानता जब मतलब जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो शादियां होती है उससे विरोध करके शादी के, तो नास्तिक होना चाहिए था। मतलब सिंदूर नहीं लेना चाहिए था, टीका नहीं लेना चाहिए था, इतना लंबा तिलक शेरवानी पहनकर इस तरह से शादी नहीं करना चाहिए था। आप नास्तिक तरीके से संविधान को मानकर कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए था। इतना बड़ा तामझाम की कोई तो जरूरत ही नहीं। ये लोगों को मैसेज देने चला है कि हम संवैधानिक शादी किए हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ कर चले जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो कौन कहता है कि पंडित से बुलाकर शादी कराओ? खुद से भी तो मंत्र पढ़ के शादी कर सकते हैं। ये है इनकी काला सच्चाई। सिर्फ और सिर्फ जय भीम बोलेंगे और जय भीम के नाम पर देवी देवताओं को आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे। हम भी बोलते हैं जय भीम। अरे जय भीम जो है, भगवान की आस्था अलग है, भीमराव अंबेडकर जी का आस्था अलग है, गांधी जी की आस्था अलग है, सुभाष चंद्र बोस जी का आस्था अलग, मतलब सभी को तो काम अलग अलग है। हमारी आस्था भगवान में है, ठीक है, हक का विश्वास संविधान में है। शादी की बात रह गई, हमारी ग्रंथ के अनुसार से हिंदू रीति रिवाज में शादी किया जाता है। जिस तरह से
अगर ये जो संदेश दे रहे हैं तो मतलब ये दोनों जोड़ा ये बता रहे हैं कि इनके माता पिता दादा दादी सब जो पूर्वज में जितने शादियां हुआ है सब के सब बेवकूफ़ी से शादी किया है। सब के सब इनके माता पिता सारे के सारे बेवकूफ़ थे जो घर में पंडित के बुलाकर शादी करवाए थे। मतलब यही दो लोग चालाक है हमारे देश में जो बीपीएससी क्रैक करके आई और कहे कि मैं तो संविधान वाला शादी किया हूँ। तो बता दीजिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में सिंदूरदान, कन्यादान, घर घिड़ारी, मड़वा छपरा कहाँ कौन सा मंत्र पढ़ के आपने सिंदूर ले लिया? कौन सी मंत्र पढ़ के संविधान में कौन से अनुच्छेद पढ़ के आपके पिताजी ने कन्यादान कर दिया? वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों के बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।